हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स ड्राइव गवर्नमेंट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं, जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल के तरफ से, मतलब ही भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2024 फॉर 32 नॉन एग्जीक्यूटिव वैकेंसीज अप्लाई ऑनलाइन। नॉन एग्जीक्यूटिव वैकेंसीज है जो 32 वैकेंसीज है, उसके लिए बीईएल मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा रिक्रूटमेंट निकल चुकी है। और हम इस वीडियो में इस वैकेंसी में कैसे अप्लाई करना है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट है, सारी चीज़ें कवर करेंगे। जैसे कि ओवरव्यू, वैकेंसीज क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, सैलरी, एप्लीकेशन फी और एप्लीकेशन प्रोसेस, सारे इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं। बीईएल रिक्रूटमेंट 2024 ओवरव्यू। ऑर्गेनाइजेशन नेम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल। पोस्ट नेम इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी। वैकेंसीज है वो 32 है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिप्लोमा, बीकॉम, बीबीए और एडवांस में हम देखेंगे। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 14 जून से हो चुकी है और एप्लीकेशन एंड डेट 11 जुलाई तक हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस रिटर्न एग्जामिनेशन होगी और मोड ऑफ अप्लीकेशन ऑनलाइन रहेगी। भी वैकेंसीज की बात कर ले तो बीईएल रिक्रूटमेंट 2024 वैकेंसीज, पोस्ट, डिसिप्लिन और नंबर ऑफ पोस्ट कुल मिला के बताएंगे। इंजीनियर असिस्टेंट ट्रेनी ईएटी जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, जिसकी पोस्ट कुल मिला के 12 है। टेक्नीशियन सी में, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में 15 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल में 2 पोस्ट है। जूनियर असिस्टेंट बीकॉम बीबीए करोगे तो उसके लिए 3 पोस्ट है। तो अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। बीईएल रिक्रूटमेंट 2024 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पोस्ट, डिसिप्लिन और एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताऊंगा। तो सबसे पहले इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग ईएटी। डिसिप्लिन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ऊपर ही देख लिया था। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। डिप्लोमा चलेगा 3 ईयर का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या इंजीनियरिंग भी चलेगी, ठीक है, कोई एक्सपीरियंस वगैरह की ज़रूरत नहीं है। टेक्नीशियन से इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स और इलेक्ट्रिकल में जो है वो एस एच एल सी प्लस ITI प्लस 1 ईयर अप्रेंटिसशिप और SSLC प्लस 3 ईयर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट को 02, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट बीकॉम बीबीए के लिए बीकॉम बीबीएम 3 ईयर कोर्स है वो, अगर आपका हो गया डिग्री है आपके पास तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो इसमें भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। अभी एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट क्या रहेगी, तो एज एज पर जो काउंट होगी वो 1 जून 2024 तक के काउंट होगी। पोजीशन देख लो, जनरल कैटेगरी के लिए यही है, ठीक है। इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी जनरल कैटेगरी 28 साल है एज लिमिट। टेक्नीशियन सी और जूनियर असिस्टेंट सबके लिए 28 साल है। एज रिलैक्शन होगा और कैटेगरी वाइज होगा, तो मैं भी वो भी बता देता हूँ। कैटेगरी ओबीसी नॉन क्रिमिलियर जो है वो 3 ईयर का रहेगा। एज रिलैक्सेशन मतलब 28 प्लस 3 31 ईयर रहेगी। SC ST के लिए 5 साल मतलब 32 ईयर। और PWD मिनिमम 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए। PWBD के लिए उसके 10 साल मतलब 38 ईयर का तक एज लिमिट रहेगी। सबमिट रिलेवेंट सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। सर्टिफिकेट मस्ट फॉलो द BES वेबसाइट फॉर्मेट। एडिशनल 10 ईयर रिलैक्सेशन फॉर BWD इज एडिशन टू कैटेगरी रिलैक्सेशन है। एक सर्विसमैन एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस है, ठीक है। नेशनलिटी मस्ट द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के ही जो सिटीजन होना चाहिए, अलावा नहीं चलेगा, ठीक है। फिर BEL रिक्रूटमेंट 2024 सिलेक्शन प्रोसेस में बता देता हूँ। तो एलिजिबल कैंडिडेट विल बी प्रोविजनली शॉर्टलिस्ट एंड रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर द रिटर्न टेस्ट वर्थ 150 मार्क्स डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट। 150 मार्क का रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, जिसे 2 भागों में डिवाइड किया है। मैं बता देता हूँ। पार्ट 1 होगा जनरल अवेयरनेस, जिसके ऊपर 50 मार्क है। उसमें क्या किया जाएगा, कवर जनरल मेंटल एबिलिटी होगा, लॉजिकल रीजनिंग होगा, एनालिटिकल एंड कंप्रेhension एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरिसी, डाटा इंटरप्रिटेशन स्किल एंड जनरल नॉलेज। ये ऊपर होगा जनरल अवेयरनेस का पेपर, जिसका मार्क है 50 मार्क्स। सेकेंड जो पार्ट है वो टेक्निकल एंड ट्रेड एप्टीट्यूड होगा, जो कि 100 मार्क्स का होगा। उसमें कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चन स्पेसिफिक टू द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन। जिस भी फील्ड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके ही बतौर आपके सवाल पूछे जाएंगे, जिसका पेपर होगा 100 मार्क्स, ठीक है। तो
मार्क्स, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको मैं बता दूं, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 35% इन बोथ पार्ट वन एंड पार्ट टू सेपरेटली। क्वालिफाइंग जो है वो पार्ट वन पार्ट टू सेपरेटली 35-35 होने चाहिए, मतलब 50 में 35%। समझ लो कि 50 में 35% कितने हुए, बीसी पकड़ लो, 40% 20 हो जाते हैं, मतलब 18 मार्क्स होना आपको जनरल अवेयरनेस में, और टेक्नीशियन ट्रेड एप्टीट्यूड में आपको 100 मार्क्स में से 35 मार्क होना, ठीक है। SC ST PWD 30% इन बोथ सेपरेटली, मतलब जनरल अवेयर्स में 50 में से 15 होना और 100 में से 30 होना, ठीक है। समझ में आ गया ये इतना। अभी हम सैलरी डिस्कस कर लेते हैं, सैलरी क्या रहेगी, पोस्ट, डिसिप्लिन और नंबर ऑफ पोस्ट। तो इंजीनियर असिस्टेंट ट्रेनिंग की जो सैलरी है वो इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, जो कि ग्रेड EWG 7 CP 6 पे स्केल के अंतर्गत होगी, जो कि सैलरी रहेगी 24,500 -3% टू 90,000 प्लस, मतलब एडमिनिस्ट्रेबल अलाउंस, मतलब 24,500 से लेकर 90,000 तक रहेगी, 24,500 से लेकर 90,000 तक रहेगी, जिसमें एडिशनल एडमिसिबल अलाउंस भी रहेंगे, ठीक है। टेक्नीशियन सी और जूनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक इलेक्ट्रिकल, और जूनियर असिस्टेंट जो रहेगा बीकॉम बीबीए, उसकी जो सैलरी है वो ग्रेड WG 4th स्केल और CP 5th पे स्केल के अंतर्गत होगी, जिसकी सैलरी होगी 21,500 से लेके 82,000 प्लस एडमिसिबल अलाउंस। 21,500 से लेके 82,000 82,000 रहेगी, जिसमें एडिशनल एडमिसिबल अलाउंस भी इंक्लूड ऐड रहेंगे, ठीक है, उसमें इंक्लूड नहीं रहेंगे, उससे ज़्यादा मिलेंगे, तो सैलरी भी आपको अच्छी खासी मिलेगी। अभी ट्रेनी वगैरह देख लेते हैं। इंजीनियर असिस्टेंट ट्रेनी जो रहेगी उसकी ट्रेनिंग पीरियड 6 महीने की रहेगी, जो कि बैंगलोर में रहेगी। स्टाइपेंड आपको 24,000 रुपये पर मंथ मिलेगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग। 24,000 रुपये कम नहीं होते, स्टाइफंड के तौर पर है, मतलब आपकी सैलरी इससे ज़्यादा रहेगी, 40-50 तक रह सकती है स्टार्टिंग सैलरी। पोस्ट ट्रेनिंग पे प्लेस्ड ऑन रेगुलर पे स्केल अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन एंड पासिंग द ग्रेजुएशन टेस्ट, ठीक है। आप ट्रेनिंग के बाद आपको एक पे स्केल, अच्छा खासा रेगुलर पे स्केल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, अच्छे खासी सैलरी आपको मिल जाएगी। आप एडिशनल अलाउंस क्या क्या मिलेगी इस आपकी सैलरी में वो देख लेते हैं। डियरनेस अलाउंस रहेगा, हाउस रेंट अलाउंस रहेगा, उसमें परक्विस्टिक एट 30% ऑफ एनुअल बेसिक पे रहेगा, रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंस, ग्रुप इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ग्रेट्युटी, अदर बेनिफिट एज पर कंपनी रूल रहेंगे। एप्लीकेशन फी देख लो, कैंडिडेट इन द उप जनरल ओबीसी EWS कैटेगरी मस्ट पे एन एप्लीकेशन फी 250 प्लस GST, ठीक है, 250 प्लस जीएसटी रहेगा। और SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए फीस नहीं है। द फी इज नॉट रिफंडेबल, मस्ट बी पेड ऑनलाइन थ्रू SBI कलेक्ट। कैंडिडेट शुड केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शंस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिफोर पेइंग द फी। पे करने से पहले आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना। ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए है 250 प्लस जीएसटी, मतलब 300 तक आपकी सैलरी चली जाएगी, सॉरी सैलरी बोलता हूँ, ऑब्लिगेशन फी चली जाएगी, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस में देख ले तो इसकी लिंक आपको सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखेगा, क्लिक हियर, यहाँ पर क्लिक करना है। जो डिटेल्स मैंने बताई थी वो पूरे अच्छे तरीके से मैंने बताई है, यहाँ पे भी वही चीज़ें देखने को मिलेगी। 7 पेज का ये PDF है, अगर आपको पढ़ना है और बेसिक से तो आप पढ़ लीजिए, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो मैंने कवर कर ली है। ये पॉइंट्स है, पढ़ लीजिएगा थोड़े से, और जो जनरल इंस्ट्रक्शंस है वो पढ़ लीजिए। बाकी सारी चीज़ें मैंने जो है जनरल इंस्ट्रक्शन में से भी बहुत सारे पॉइंट्स मैंने वहाँ पे कवर किए, लेकिन ये अगर पढ़ लोगे तो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बताई दी गई है। फिर से उसी पेज पर आना है। अभी अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे लिंक है, टू अप्लाई फॉर दिस जॉब प्लीज विजिट, ये इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन होगा। फिर ये पेज ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे टू अप्लाई विजिट पर, यहाँ पे इस लिंक पर जैसे क्लिक करोगे एक नया पेज हमारे सामने ओपन होगा। थर्ड ऑप्शन है ऑनलाइन आवेदन, मतलब क्लिक हियर टू सबमिट द एप्लीकेशन फी, यहाँ पर क्लिक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन है। इंजीनियरिंग असिस्टेंट EAT के लिए अप्लाई करना तो इस लिंक पे, अप्लाई टेक्नीशियन सी पे अप्लाई करना तो इस यहाँ पे क्लिक करना, और जूनियर असिस्टेंट के लिए तो हम इंजीनियरिंग असिस्टेंट का एक एग्जांपल लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे।
यहाँ पर पूछा जाता है, यहाँ सेलेक्टेड पोस्ट इंजीनियर असिस्टेंट ट्रेनिंग, यहाँ पर ओके कर देंगे। फिर यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन कर देंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे क्रिएट लॉगिन पर क्लिक करेंगे, आपका नेम वगैरह सब सारी चीज़ें करके सबमिट कर देंगे, ठीक है। धीरे धीरे फिर लॉगिन करके सारी चीज़ें हम धीरे धीरे फिलअप करेंगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है, एक बार क्रिएट अकाउंट कर दिया, बाद में आपको लॉगिन करना है, क्रिएट लॉगिन इनटू अप्लाई ऑनलाइन। फिर आपको एक नया प्रोसीजर, मतलब जो डॉक्यूमेंट वगैरह फिलअप है, फोटो सिग्नेचर वगैरह फिलअप कर देना। एप्लीकेशन फ़ी फिलअप करने के बाद अप्लाई प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके प्रिंट आउट या डाउनलोड करके रख देना, आगे काम आएगी। तो आज के वीडियो में जो जॉब है वो इसके रिलेटेड पूरी चीज़ें मैंने बता दी है, ठीक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दी है, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पे जाना है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सैलरी है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, फीस कितनी है, एप्लीकेशन फ़ी, सैलरी कितनी है, सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में कवर की है। कैटेगरीज क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या है, एज लिमिट क्या है, वैकेंसीज कितनी है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर किया स्टेप बाय स्टेप। और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और आप अप्लाई करोगे तो अप्लाई भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई सवाल है जॉब रिलेटेड या एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय कुछ भी अड़चन, कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी परेशानी हो, तो आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ताकि आप हम आपको जल्द से जल्द सॉल्यूशन रिप्लाई कर सके, ताकि आपकी जॉब की जो एप्लीकेशन में सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो कि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। पे स्केल भी अच्छा है, स्टाइफंड 24,000 रुपये मिलने वाला है, तो कम नहीं है। फिर सैलरी भी आपको 40 से 50 हज़ार रुपये एवरेज मिली जाएगी, ठीक है। तो अच्छी तरीके से अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए अपॉर्चुनिटी, वो भी आपके साथ शेयर करेगा जब आप शेयर करोगे तो ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा, इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।